एक दिन राजू जंगल में घूमते घूमते एक सोए हुए शेर के पास पहुंच गया। शेर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था और राजू के मन में शरारत सूझी। उसने एक पतली सी डाली उठाई और धीरे धीरे शेर की नाक पर गुदगुदी करने लगा। शेर ने अपनी नाक हिलाई लेकिन सोता रहा। राजू को मजा आने लगा और उसने ज्यादा जोर से गुदगुदी की। तभी अचानक शेर की आंख खुल गई और उसने गुस्से से राजू को घूरते हुए गुर्राहट में कहा, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? राजू घबरा गया और हाथ ऊपर उठाकर बोला, शेर भाई, ये तो सिर्फ मजाक था। शेर ने गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से कहा, कभी सोए हुए शेर से पंगा मत लेना, वरना तुम चिप्स की तरह फ्राई हो जाओगे। राजू ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आज तो सबका मिल गया। कभी किसी के आराम में खलल नहीं डालना चाहिए। शेर मुस्कुराते हुए चला गया और राजू ने राहत की सांस लेते हुए अपने पसीने को पोंछा। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एक दिन राजू जंगल में मस्ती कर रहा था जब उसकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी जो अपना घोंसला बना रही थी। राजू ने मजाक में कहा, छोटी सी चिड़िया, तू इतना छोटा घोंसला बना रही है, कैसे रहेगी इसमें? चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी मेहनत से अपने लिए जगह बना रही हूं। बड़ा या छोटा, ये मेरा अपना घर होगा। राजू ने इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो दोस्तों जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। राजू हंसकर बोला, मेरे पास तो पूरा जंगल है, मुझे घोंसले की जरूरत ही नहीं। कुछ दिन बाद जंगल में तेज तूफान आया। सब जानवर अपने अपने घरों में छुप गए, लेकिन राजू के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। वो भटकता रहा, कभी पेड़ के नीचे, कभी पत्तों के पीछे। तभी उसने छोटी चिड़िया को अपने घोंसले में सुखी और सुरक्षित देखा। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चिड़िया से सीख ली। सीख छोटी चीजें भी बड़े काम की होती हैं और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक बार राजू ने देखा कि गांव में एक जादूगर आया है जो हर चीज को डबल कर रहा था। लोगों ने जादूगर को चिप्स दी और वो डबल हो गईं। किसी ने पानी की बोतल दी तो वो भी डबल हो गई। एक ने अपना चश्मा दिया और वो भी 2 हो गया। राजू ने सोचा, यह तो बड़ा मजा आएगा, मैं भी कुछ डबल करवाता हूँ। उसने अपनी पुरानी चप्पल को डबल करवा लिया और एक जोड़ी और मिल गई। राजू खुश हुआ और उसने सोचा, अगर चप्पल डबल हो सकती है तो पैसे भी डबल हो सकते हैं। राजू ने जादूगर से कहा, भाई, मुझे यह 1000 का नोट डबल कर दो। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो देखते हैं। लेकिन जब जादूगर ने 1000 का नोट डबल किया तो पैसे नहीं बदले। राजू ने देखा कि नोट वहीं 1000 का है और डबल नहीं हुआ। राजू हैरान हो गया और 1000 रुपए उसके हाथ से चले गए। राजू ने समझा, यह पैसे डबल नहीं हुए और मुझे 1000 का नुकसान हो गया। यह तो समझ में आता है कि लालच बुरी बला है। उसने सोचा, लालच से न सिर्फ पैसे जाते हैं बल्कि खुशी भी चली जाती है। राजू ने अपनी गलती से सीखा कि ज्यादा लालच करने से अच्छी चीजों का भी नुकसान हो सकता है। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। राजू अपने दोस्त के साथ फुटबॉल खेल रहा था। अचानक फुटबॉल एक पुराने जादुई पेड़ को लग गई और पेड़ से आवाज आई, बोल राजू, तुम्हें क्या चाहिए? राजू बोला, मुझे बहुत सारे केले चाहिए। पेड़ बोला, मैं तुम्हें केले दे सकता हूँ, लेकिन याद रखना, दोस्तों के साथ बांटना जरूरी है। जादुई पेड़ से केले गिरने लगे, लेकिन राजू ने दोस्तों में नहीं बांटे। वो सब केले खुद अकेला खाने लगा। जैसे ही उसने सारे केले खा लिए, उसे अचानक से पेट में दर्द हुआ और मोशन लग गए। राजू बहुत परेशान हो गया। तब उसने तौबा की, अब मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा और जो मिलेगा उसे दोस्तों के साथ जरूर बांटूंगा। अपना वादा तोड़ने से नुकसान होता है। हमेशा जो मिले उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एक दिन राजू अपने स्कूल में पढ़ने गया। उसकी मुलाकात एक नए पुरुष टीचर से हुई। टीचर ने राजू को बुलाकर कहा, राजू, तुम्हारी पढ़ाई में थोड़ी कमजोरी है, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है। आज शाम को तुम ओल्ड बिल्डिंग के पुराने कमरे में आना, मैं वहां तुम्हें पढ़ाऊंगा। राजू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि टीचर उसकी मदद करना चाहती हैं। शाम को जब सब बच्चे घर चले गए, राजू ओल्ड बिल्डिंग के पुराने कमरे में पहुंच गया।
जब राजू कमरे के अंदर गया, उसने देखा कि कमरे में पुरानी फर्नीचर और धूल भरे डेस्क थे। अचानक उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो कमरे के एक कोने में रखी थी। उस तस्वीर में वही टीचर था जो उसे एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुला रहा था, लेकिन उस तस्वीर पर लिखा था, यह टीचर 20 साल पहले ही मर चुका है। डर के मारे राजू ने तुरंत कमरे के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। उसने कभी भी उस बिल्डिंग में वापस जाने की हिम्मत नहीं की। पिछली वीडियो में आपने देखा कि राजू कैसे उस भूतिया बिल्डिंग से बाहर निकलकर आया। अब राजू अपने घर लौटकर कपड़े बदल रहा था। जब राजू खाना खाने लगा, तब उसे अपने कमरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। आवाज वही थी जो उसी टीचर की थी जो उसे पुराने कमरे में पढ़ाई के लिए बुला रहा था। आवाज बार बार वही वाक्य दोहरा रही थी, राजू, तुम्हारी पढ़ाई में थोड़ी कमजोरी है, आओ और पढ़ाई करो। राजू का दिल धड़कने लगा। उसने देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। डर के मारे राजू ने तुरंत खाना छोड़ दिया और अपने कमरे से बाहर निकल गया। उसने डर के मारे चादर पहन ली और जल्दी से सो गया, सोचता हुआ कि वह फिर कभी उस बिल्डिंग के पास भी नहीं जाएगा। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो।